सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम के राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हाँ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम
राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। मंदिर प्रांगण के समस्त देवी देवताओं की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। समझेंगे भाव से। ये मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है। ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। क्या है जग में जय हो। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले। पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे
क्या है जग में तेरा। क्या है जग में जय हो। तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। ये 4 दिनों का मेला है हाँ। 4 दिनों का मेला है हाँ। 4 दिनों का मेला है फिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। क्या है जग में तेरा। अपनी मुक्ति का तू जल्दी करे उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी करे उपाय। किस दिन किस घड़ी जाने तेरी बाह पकड़ ले जाए। किस दिन किस घड़ी जाने तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है। तेरे साथ में घूम रहा है बनकर काल लुटेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। जय हो। हरि बोल। पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा। राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। क्या है जग में तेरा।
क्या है जग में तेरा। हेलो। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू ये राम नाम गुण गा ले। और राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा ये जन्म मरण का फेर। रे मूर्ख बंदे जय हो। क्या है रे जग में तेरा। जय जय। क्या है रे जग में तेरा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन। मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं को वंदन। यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु, माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा नमन बंदन अभिनंदन। आए हम सभी लोग भाव से आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज का मूल विषय है भगवान कृष्ण का प्राकट्य। भगवान कन्हैया कथा के रूप में कैसे प्रकट होकर के आते हैं, ये मूल विषय है। बाकी तो यात्रा बहुत लंबी है। कल चतुर्थ स्कंद में प्रवेश हुआ था, शिव जी का चरित्र सुना था। अभी तो चतुर्थ स्कंद भी है, पंचम स्कंद भी है, षष्ठम भी है, सप्तम भी है, अष्टम भी है, नवम है, फिर दसम स्कंद, फिर भगवान कन्हैया का प्राकट्य। इसलिए यात्रा बड़ी लंबी है, कथा बहुत है। हम समास विधि से माने शॉर्ट भाव से, संक्षिप्त भाव से कथा को कहने का प्रयास करेंगे ताकि संपूर्ण यात्रा पूरी हो जाए और संपूर्ण कथाओं का आप सब लोग लाभ लें। इसलिए भाव से सुनते हुए समझते रहेंगे। एक बार सभी लोग मिलकर के जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सबसे प्रारंभ में चतुर्थ स्कंद में शिव जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने गाया, क्योंकि बिना शिव जी के चरित्र के राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं आती है। और जब तक राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए नवम स्कंद में राम जी की कथा, फिर दसम स्कंद से कन्हैया की कथा प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी। तो भगवान शिव की कथा कहने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन सुना। इनके 2 पुत्र भी थे। कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। केवल आध्यात्म भाव से ही सुनते समझते चलें। सुखदेव जी का भाव है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब उत्तानपाद हैं।
क्योंकि उत्तान माने होता है ऊपर और पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो, वही उत्तान पाद है। जितने भी जीव हैं दुनिया के, सबकी यही दशा है, क्योंकि गर्भ के अंदर से उत्तान पाद बन करके ही आते हैं। गर्भ के अंदर जीव उल्टा रहता है, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। जन्म लेने के बाद में हमारा सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर से सभी उत्तान पाद बन करके निकलते हैं। इसलिए दुनिया के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो सभी के पास दो पत्नियां हैं। सुनीति और सुरुचि सभी के पास दो पत्नियां हैं। सुंदर नीति पर चलना यही सुनीति है। और सुंदर रुचि जिनकी हो, नीति से कोई मतलब नहीं है। नीति कितना भी विरोध करे, लेकिन हमारी तो रुचि है। हमारी तो रुचि है, तो जिसकी सुंदर रुचि हो, नीति को किनारे करके रुचि को जो साथ में रखे, यही उत्तान पाद की दशा है। लेकिन भागवत शिक्षा देती है, सुनीति से प्रेम करना चाहिए, सुंदर नीति से। सुंदर नीति से प्राप्त क्या होता है? कहा, सुंदर नीति से, सुनीति से ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव माने अटल। ध्रुव माने अटल होता है। और अटल तो केवल एक है, कौन? ब्रह्म। बाकी सब टलने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। संत कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक पाल की चढ़ी चले, कोई बंधा जात जंजीर। सब टलने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। अटल तो केवल एक ब्रह्म है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आना जाना उसका नहीं होता। इसलिए ध्रुव माने अटल। अटल केवल ब्रह्म है, तो ध्रुव का अर्थ हुआ ब्रह्म। माने जो सुंदर नीति पर चलते हैं, उन्हें ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुरुच के पुत्र का नाम है उत्तम। नाम तो उत्तम है, लेकिन उद्दंड है। उत्तम माने जो सुरुच के मार्ग पर चलता है, उनमें उद्दंडता आती है, क्योंकि सुरुच का पुत्र है, उत्तम उद्दंड है। इसलिए जो सुरुच को अपनाते हैं, उन्हें उद्दंडता प्राप्त होती है, उच्छृंखलता प्राप्त होती है, और ये पतन का मार्ग है। सुरुच के थोड़ा सा डांटने से, थोड़ा सा अपमानित करने से ध्रुव इतना अपमानित हो गए, जो वन में जाकर के नारद जी के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए 6 महीने तक परमात्मा का ध्यान किया, और 6 महीने में ही परमात्मा की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण के दर्शन हुए। ध्रुव जी को वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अयोध्या में आए। उत्तान पाद ने बड़ा स्वागत किया, पुत्र का, गद्दी का अधिकारी बना दिया। ध्रुव जी राज्य कर रहे हैं। उत्तम शिकार के लिए गए, वहां यक्षों से कुछ विवाद हो गया, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। सुरुच बेटे का पता लगाने गई, वन में घूम रही है, वहां दावाग्नि लग गई, सो सुरुच जल करके भस्म हो गई दावाग्नि में। ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किया भाई का बदला लेने के लिए। स्वयंभु मनु ने समझाया, बेटा ये ठीक नहीं है। ध्रुव, एक भाई के, उद्दंड भाई के बदले में तुमने हजारों निरपराध यक्षों को मार दिया, बड़ा गलत किया। ये तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। कुबेर से क्षमा मांगी ध्रुव ने बाबा जी की बात मान करके, और फिर सेना को लेकर अयोध्या आए।
36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने अयोध्या का राज्य किया। अपने पुत्र उत्कल को गद्दी पर बैठाल करके ध्रुव जी माता सुनीति के साथ वन में आए, गंगा जी के किनारे भगवान का ध्यान करने लगे। इधर दाव अग्नि लगी वन में, जिसमें सुनीति जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी के लिए विमान आया। मृत्यु और काल दोनों हाथ जोड़े ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। मृत्यु के सिर पर हाथ रख के, काल के सिर पे अपना पैर रख के सीढ़ी बना करके विमान में चढ़ गए ध्रुव जी और वैकुंठ को प्राप्त किया। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी विद्यमान हैं। वैकुंठ का एक टुकड़ा ध्रुव जी के नाम कर दिया, जो ध्रुव जी के ही नाम से विख्यात है वैकुंठ में। आज भी ध्रुव जी अपने लोक में प्रतिष्ठित हैं, जो ध्रुव तारे के रूप में सबको दर्शन देते हैं। ये सुनीति पर चलने का भाव है, सुंदर नीति पर चलने का भाव है। इसलिए जीवन में अपनाना है अगर, तो रुचि हमारी भले फेल हो जाए, लेकिन सुनीति माने सुंदर नीति को कभी मत छोड़ो। सुंदर नीति से प्रेम करो, नीति के मार्ग पर ही, धर्म के मार्ग पर ही चलने का प्रयास करो। यही ध्रुव जी की कथा से शिक्षा प्राप्त होती है। और सुखदेव जी ध्रुव जी की कथा बताने के बाद आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिनका नाम पड़ा अंग। अंग तो धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनका पुत्र हो गया वेणु। बड़ा दुष्टात्मा, बड़ा अधर्मी वेणु हो गया। राजा अंग ने वेणु को बहुत समझाया, लेकिन वेणु सही मार्ग के ऊपर नहीं आया, अपना गलत कर्म करना नहीं छोड़ा। तो राजा अंग पुत्र के कर्म से दुखी होकर के, यहां एक बात समझें, पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है, और पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में अगर बैठी हैं तो नरक में ले जाकर के डाल देता है। 21 पीढ़ियां उसकी नरक में जाती हैं। इसलिए बालक को हमेशा अच्छे मार्ग पर जाने का ही ज्ञान देना चाहिए माता पिता को। बालक की बुद्धि हमेशा परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर बालक परमात्मा से जुड़ गया तो सबका कल्याण होगा। अच्छा, एक बात समझें, ध्रुव जी को माता सुनीति ने भगवान को प्राप्त करने की शिक्षा दिया, तो ध्रुव जी क्या बाबा हो गए? बाद में राज्य भी होगा, परिवार भी चलाया, पुत्र भी हुआ ध्रुव के। तो भगवान से जोड़ने पर यह नहीं है कि बेटा बाबा जी बन जाएगा। बाबा जी बनने का यहां विषय नहीं है, लेकिन भगवान से जोड़ने की शिक्षा माता पिता को बच्चे को देनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम नहीं कर पाए हैं तो मेरा बालक ही सारे पूर्वजों का उद्धार कर दे अपने भक्ति के प्रभाव से। हरिओम। तो राजा अंग वेणु के कर्मों से दुखी होकर के राज्य की ही एक गुफा में जाकर के छिप गए। प्रजा वालों ने राजा अंग को बहुत ढूंढा, मंत्रियों ने राजा अंग को बहुत ढूंढा, लेकिन बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं और राजा अंग बैठे हैं राज्य की ही एक गुफा में छिप करके। माने राज्य के अंदर ही एक गुफा है गुप्त, जिस गुफा में छिपे बैठे हैं। बाहर ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन राजा अंग नहीं मिलते हैं। यही विडंबना हमारी आपकी है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें यह मानव शरीर मिला है। भगवान को ढूंढने के उद्देश्य से मानव शरीर मिला है कि मानव शरीर दे करके भगवान ने चेतावनी दिया है, मैं तुम्हारे ही अंदर छिपा बैठा हूं, मेरे को ढूंढो। लेकिन हम अपने अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं,
पूरी दुनिया में ढूंढते घूम रहे हैं। कहां कहां, बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, काशी, इन सब जगहों पर भगवान को हम ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं पत्थर की ही मूर्ति मिलती है। साक्षात भगवान तो तभी मिलेंगे जब हम अपने अंदर ढूंढेंगे। ये कथा शिक्षा देती है, इसलिए भगवान को बाहर नहीं, जब भी ढूंढना हो, जब भी आपको महीने भर का, 15 दिन का, 2 महीने का समय मिले, तो जितने दिन आप 4 धाम की यात्रा में लगाते हो, 2 महीना घर में ही बैठ करके एकांतवास लेकर के और अपने अंदर उनको ढूंढने का प्रयास करो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। कबीर दास कहते हैं, क्या नर है क्या नारी, और घटमा राम मथई संसार। पूरी दुनिया में ढूंढता घूम रहा है। ये क्या नर है क्या नारी, घटमा राम मथई संसार। परिणाम क्या है? कहते हैं कौवा कान ले गया। किसी ने कह दिया आप कौवा को ढूंढते घूम रहे हैं, कान कहाँ है, ले आऊं, कान है पास ही में। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन दुनिया भर में ढूंढता घूम रहा है पूरे जंगल में। खुशबू कहां से आ रही है? खुशबू उसी की नाभि से आ रही है। अपने अंदर नहीं देखता है, बाहर ढूंढता घूम रहा है। जैसे लड़का पास में है और हम ढूंढते घूम, बच्चा कहां गया, बच्चा कहां गया मेरा, है गोद में। बहुत बार ऐसा हो जाता है। एक बार एक साहब जी चश्मा ढूंढ रहे थे, बड़ा परेशान, पूरे घर को ढूंढ लिया, पूरे घर को ढूंढ लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है। सबसे पूछ लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है। एक एक कोना घर का ढूंढ लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है। पत्नी सामने आई, मुस्कुरा करके बोली, हम बताएं चश्मा कहाँ है? अरे भाग्यवान, बताओ कहाँ है? मेरे लिए हार ला दोगे? बताओ। अगर हार लाने का वचन दो तो हम बताएंगे चश्मा कहाँ है। तो तुम्हें ने छिपा कर रखा है ना? मैंने नहीं छिपाया। हाँ, बता सकती हूं कहाँ है। अच्छा तो बताओ कहाँ है, कहाँ है चश्मा? कहा तुम्हारे सिर में तो लगा है। कभी कभी लोग आंखों से उठाकर ऐसे सिर में लगा लेते हैं। आप भूल गए, सिर में ऊपर कर लिया है और ढूंढते पूरे घर में घूम रहे हैं। यही विडंबना है हमारी आपकी। भगवान अंदर ही बैठा है, ढूंढते पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो क्या नर हैं क्या नारी, और घटमा राम मथई संसार, और टेटे लरिका गाँव गुहारी। ये दुनिया कितनी पागल है, ये दुनिया कितनी पागल है, ये दुनिया कितनी पागल। क्या नर हैं क्या नारी, घटमा राम मथई संसार, टेटे लरिका गाँव गुहारी। दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल है। जब बीज जहर का बोया, ये देख कबीरा रोया। जब बीज जहर का बोया, तब देख कबीरा रोया। जब बीज जहर का बोया, ये देख कबीरा रोया। जब बीज जहर का बोया, तब देख कबीरा रोया। सब जला के जिसको पाया, फिर भी नाम बताएं खोया। सब जला के जिसको पाया, फिर नाम बता के खोया। अच्छा एक बात बताओ, सारा दूध जला दो, 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध जला दो, खोया कितना मिलता है? 2 किलो। 8 किलो कहाँ चला गया? सारा दूध जला करके क्या बनता है? कितनी सुंदर माल चीज बनती है, कितनी अच्छी खाने वाली वस्तु बनती है, लेकिन लोग उसका नाम रख दिए खोया, माने खो दिया। ये विडंबना है। कबीर दास कहते हैं
ये देख कबीरा रोया, जब बीज जहर का बोया, सब जला के जिसको पाया, राधे। फिर भी नाम बताएं खोया, सब जला के जिसको पाया, फिर नाम बताएं खोया। कोई जाने कोई माने, कोई जाने कोई माने, ये तो बिके सरे बाजार। क्या नर है क्या नारी, हटमराम मथई संसार, टेटे लड़का गाँव गुहार, दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल है, ये दुनिया कितनी पागल है, ये दुनिया कितनी पागल है, दुनिया कितनी पागल। अंदर ही बैठे हैं, ढूंढते हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इसलिए संतों ने उपदेश किया है, भागवत जी ने उपदेश किया है, भगवान को ढूंढना है तो दुनिया भर में ढूंढते मत घूमो। दुनिया भर में भी तुमको प्रत्यक्ष दिख जाएंगे, जहां जाओगे वहां दिख जाएंगे। कब? जब तुम अपने अंदर उनको ढूंढ लोगे। अपने अंदर तुमको दिख गए तो सब जगह तुमको दिखेंगे, और जब तक अपने अंदर नहीं देख पाए तब तक कहीं भी ढूंढ लो नहीं पा सकते। यही दशा है, यही विडंबना है। राजा अंग छिपे राज्य की गुफा में बैठे हैं, मंत्रियों ने पूरी दुनिया में ढूंढा, नहीं मिले, तो मजबूर होकर के अंग के पुत्र वेणु को ही राजा बना दिया, गद्दी का अधिकारी बना दिया। वेणु गद्दी पर बैठते ही बैठते पहली घोषणा कर दिया, हमारी राज्य में न कोई यज्ञ कर सकता है, न हवन कर सकता है, न कोई नाम जप सकता है नारायण का, क्योंकि मैं ही भगवान हूं। राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, क्योंकि राजा सबका पालन करता है, इसलिए सबका स्वामी होता है। मेरे नाम का भजन करो, मेरे नाम की आहुति दो, कोई नहीं कर सकता। और जब ऐसा ऐलान ऋषियों ने सुना, बर्दाश्त नहीं हुआ। ऋषियों ने सोचा, अयोध्या में ऐसा अधर्मी राजा तो आज तक नहीं हुआ, सूर्य वंश में ऐसा अधर्मी राजा आज तक नहीं हुआ। चल करके वेणु को समझाने आए, सभी ऋषि लोग मिलकर के वेणु को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वेणु ने ऋषियों को ही फटकारना शुरू कर दिया। ए जड़मती ऋषियों, तुम लोगों को पता नहीं, राजा के अंदर ही समस्त देवी देवता निवास करते हैं। राजा सबका स्वामी, सबका पालन करता है, इसलिए मेरा भजन करो। ऋषियों को क्रोध आ गया, बड़ी जोर से हुंकार भरी, और ऐसी हुंकार भरी एक प्रचंड अग्नि का गोला निकला, जिससे प्राचीन वर ये वेणु मर करके नष्ट हो गया। वेणु ही मर गया। यहां भागवत शिक्षा देती है, बड़ा सचेत रहना, बड़ा सतर्क रहना। काहे से? ऋषियों के हुंकार से, ब्राह्मण के क्रोध से। क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध और ऋषियों की हुंकार ये तुरंत क्षण मात्र में पूरे परिवार को जला करके, नष्ट करके समाप्त कर देती है। आज ऋषियों की हुंकार से वेणु का शरीर नष्ट हो गया। अब तो ऋषि चिंतित हो गए। हम राजा को सुधारने आए थे और राजा साहब सुधार गए, इसलिए क्या करें अब? तो ऋषियों ने वेणु के शरीर का मंथन करना शुरू किया, तो वेणु के दाहिनी जंघा से एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। कहने लगा, मेरे लिए क्या आदेश है, बोलो। उसका बड़ा काला काला स्वरूप है, कुरूप है। ऋषियों ने कहा, मान निषाद, माने बैठ जाओ। तो उसका नाम ही पड़ गया निषाद। भीलों का राजा बना दिया उसको, निषाद को। और यहीं से निषादों की, मल्लाहों की उत्पत्ति हुई। उसी से जो सृष्टि हुई वो मल्लाह निषाद कहलाई। फिर वेणु के दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिस दाहिनी भुजा से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। ये पृथु परमात्मा के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। बाईं भुजा का मंथन किया तो माता अर्ची प्रकट हुई। ये अर्ची माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं, माने पृथु और अर्ची के रूप में लक्ष्मी नारायण का प्राकट्य हो गया।
एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा पृथु माता अर्ची का विवाह संपन्न करके ऋषियों ने गद्दी का अधिकारी बना दिया, राज्य का भार सौंप दिया। अब पृथु राज्य करने लगे, लेकिन प्रजा बड़ी दुखी है। क्यों? पृथ्वी ने अन्न इत्यादि बीज इत्यादि चोरी कर लिए हैं। बेणु के अत्याचार से दुखी होकर के तो पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। जितने अन्न इत्यादि बीज हैं सब पृथ्वी गाय के रूप में आई, उसका दोहन करके अन्न इत्यादि बीज इत्यादि सारी प्रजा में बांट दिए, जिससे जमीन से हरी भरी फसल हुई और सारी प्रजा खुशहाल हो गई। इन्हीं राजा पृथु ने यज्ञ करने का विचार किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा ऐसा संकल्प लिया। 99 यज्ञ पूर्ण किया, 100 कर रहे थे। जो शतक्रतु बनता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जब 100 यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र ने सोचा अगर शतक्रतु बन गया पृथु तो मेरा पद ले लेगा। सो पद की चिंता में इंद्र ने गड़बड़ किया। क्या? यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। लेकिन पृथु का पुत्र विजिताश्व, जिसने इंद्र से घोर युद्ध करके घोड़े को छुड़ा करके लाया, लेकिन दोबारा फिर इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया, चोरी कर लिया। राजा पृथु ब्राह्मणों से कहने लगे, महाराज, जो यज्ञ करने वाले संत और ब्राह्मण थे उनसे कहने लगे, महाराज ये इंद्र बार बार गड़बड़ करता है, क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो इंद्र को ही स्वाहा कर दूं, हवन कुंड में इंद्र को ही स्वाहा कर दूं। एक बात समझें, कहते हैं दैवाधीना जगत सर्वे, ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीना जगत सर्वे मंत्राधीना तु देवता, और मंत्रों के अधीन देवता हैं। मंत्र जिस देवता के बारे में जिस प्रकार का पढ़ोगे वैसा देवताओं पर प्रभाव होगा, क्योंकि मंत्रों के अधीन देवता हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते, इसीलिए ब्राह्मण सब जगह पूज्य है। क्यों? वो मंत्र के प्रभाव से देवताओं का भी अनिष्ट कर सकता है, देवताओं को भी कुछ नहीं समझने वाला ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप आदेश करो, अभी इंद्र को स्वाहा कर दूं हवन कुंड में। पृथु ने कहा, तो जल्दी करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दो, ये बार बार गड़बड़ करता है। अब इंद्र को स्वाहा करने के लिए ओम इंद्राय स्वाहा, और जैसे मंत्र को आवाहित किया, इंद्र सिंहासन के समेत चले वहां से। अब इंद्र स्वाहा ही होने जा रहे थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पृथु ये गड़बड़ मत करो, ऐसा गड़बड़ करने से ब्रह्म नीति ही चेंज हो जाएगी, ऐसा करना ठीक नहीं है, मत करो। भगवान नारायण प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। पृथु हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। अब इंद्र को स्वाहा करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि तीनों देवता आए दर्शन करने, ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन देने के लिए आए। भगवान नारायण कहते, मांग लो क्या चाहिए। पृथु ने कहा, प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बस यही वरदान दे दो, क्या हमारे 10,000 कान हो जाएं। क्या मांगा? क्या मांगा है? सुना आप लोगों ने? क्या मांगा बताओ? 10,000 कान हो जाए हमारे। भगवान नारायण ने कहा, 10,000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु ने कहा, प्रभु आपकी लीला, आपकी कथा इतनी सुंदर लगती है कि 2 कानों से सुनकर के तृप्ति नहीं हो रही है। 10,000 कान हो जाएंगे तो ज्यादा सुनूंगा। महाराज आपकी लीला, आपकी कथा इतनी सुंदर लगती है मेरे को, इसलिए केवल लीला कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए मेरे को। ऐसी श्रेष्ठ भक्ति
ऐसी भगवान के प्रति प्रीति पृथु जी की भगवान नारायण ने देखा, पृथु के ऊपर बड़ा प्रसन्न हो गए। पृथु जी को परम पद प्राप्त होगा ऐसा वरदान देकर के 10,000 कान देकर के भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद राजा पृथु ने बड़ी घोर तपस्या करके परम पद को प्राप्त किया। इन्हीं पृथु के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन बर्ह। जिन प्राचीन बर्ह राजा का एक नियम था, यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में अनेक प्रकार के पशुओं की बलि चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? पशुओं की बलि चढ़ाते थे। नारद जी एक बार आए और प्राचीन बरे से कहा, राजन ये काम तुम्हारा ठीक नहीं है। यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना ये निषिद्ध कर्म है। पुरंजन ये प्राचीन बरही ने कहा, ऋषिवर हमें ऋषि लोग ब्राह्मण लोग ऐसा आदेश करते हैं, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ाओ, इसलिए हम बलि चढ़ाते हैं। नारद जी ने कहा गलत, ये जो ब्राह्मण कहते हैं गलत बात है। देखो जो पूर्ण जानकारी नहीं रखने वाले हैं वो ब्राह्मण उल्टा सीधा काम बताया करते हैं, जो पूर्ण जानकारी नहीं रखने वाले हैं। इसलिए भागवत जी के प्रथम में ही महात्म के 6वें अध्याय में सूत जी ने निर्देश दिया है कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। जो वेद ज्ञानी हो, ज्ञान में पारंगत हो और कथा कहने में कुशल हो। कथा कहने में कुशल हो, वेद विद्या का पारंगत हो, ताकि हमें शुद्ध शिक्षा दे सके। भागवत जी में कोई अशुद्ध शिक्षा है ही नहीं। नारद जी ने कहा देखो वेदों में लिखा है पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए, लेकिन इसका भाव क्या है समझें। जैसे एक आश्रम में गुरु जी ने आदेश कर दिया कि मेरे आश्रम में धूम्रपान निषेध है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता है। एक शिष्य आया, आश्रम में एडमिशन लिया, अब उसकी बीड़ी पीने की आदत थी। बीड़ी पीने की आदत थी। एक दिन बीड़ी पी रहा था, शिष्यों ने देख लिया और जाकर गुरुजी से शिकायत किया, गुरुजी वो नया नया जो शिष्य आया है वो बीड़ी पी रहा था, मैंने देखा है। गुरुजी ने उसको बुलाया, क्यों तुम्हें आश्रम के नियम नहीं पता? मेरे आश्रम में जब लिखा हुआ लगा है कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, तो बीड़ी कैसे पी रहा था, क्यों पी रहा था? एकांत में उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, क्या बताऊं, मैं देखता तो हूं लेकिन आदत से मजबूर हूं, मन नहीं मानता है इसलिए पी लेता हूं। गुरुजी ने सोचा जब इसकी आदत पड़ गई है तो एकदम तो इसकी आदत छूटेगी नहीं। अगर कह दूं बिल्कुल नहीं पीना है तो ये छुप छुप करके पिएगा, अकेले अकेले पिएगा। जिसकी जो आदत पड़ जाती है जल्दी नहीं छूटती है, इसलिए उसको धीरे धीरे छुड़ाने का प्रयास करो। गुरुजी ने कहा ठीक है तो बीड़ी पी, लेकिन हफ्ते में एक दिन बीड़ी पीना केवल बस। जैसे कह दिया संडे की संडे पी लिया कर, इतवार को तो बीड़ी पी, हमने छूट दे दिया, लेकिन 6 दिन मत पीना। अब गुरुजी का भाव है कि ये 6 दिन नहीं पिएगा, एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे एक दिन का पीना भी बंद हो जाएगा। माने गुरुजी की आदत है बीड़ी पीना छुड़ाने की। अभी आदेश नहीं किया कि एक दिन पियो, लेकिन ये छुड़ाने के भाव से कि चलो हफ्ते में एक दिन पी लिया करो। कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा, केवल संडे को बीड़ी पीऊंगा, बाकी 6 दिन हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके चरणों की सौगंध। ठीक है। अब गुरुजी चले गए 15 दिन के लिए बद्रीनाथ की यात्रा पर। अब बद्रीनाथ की यात्रा पर जब गए, शिष्य इतवार आ गया, संडे आ गया, तो संडे को निकाला बीड़ी और खुलेआम पीना शुरू किया सबके सामने आश्रम में। शिष्यों ने कहा क्यों? तो
तो जानता नहीं है, बीड़ी पीने पर रोक लगाया है गुरुजी ने, अब तो खुलेआम पी रहा है। आने दो गुरुजी को, शिकायत करूंगा। अब उसको तो आदेश मिल चुका था, उसने कहा आने दो गुरुजी को, खूब कहना, खूब शिकायत करना है। अरे गुरुजी ने ही कहा है इतवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बड़ा फायदा करती है। अब गुरुजी ने छुड़ाने के भाव से कहा था, लेकिन उसने थोड़ा नमक मिर्ची लगा करके और कह दिया कि इतवार को जरूर पीना चाहिए, बड़ा फायदा करती है। बच्चों ने कहा अच्छा ऐसा कहा गुरुजी ने? हाँ, मैं भगवान की कसम खा करके तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, गुरुजी से पूछ लेना। बच्चों ने सोचा तब तो हम भी पिएंगे। अब जो बच्चे नहीं पीते थे वो भी पीना शुरू कर दिए। अब बताओ, गुरुजी ने तो छुड़ाने के भाव से कहा, लेकिन उसको इसने व्यसन के रूप में सबको आदेश किया, सब लोग पियो। ऐसे जो थोड़े जानकार हैं वो कहते हैं ऐसा लिखा है करो, लेकिन वेदों ने जहां ऐसा आदेश किया है वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। माने छुड़ाने के भाव से वेदों ने आदेश किया है। जैसे कोई दुष्ट है, किसी की आदत है हिंसा करने की, तो वेदों ने आदेश कर दिया कि तुम इस यज्ञ में इस पशु का बलिदान कर सकते हो, बाकी किसी पशु की बलि नहीं चढ़ा सकते। अब जब वो कभी यज्ञ करेगा तब उस पशु की बलि चढ़ाएगा, बलि चढ़ाएगा। अब उसको हम लोगों ने मान लिया कि बलिदान करना पाप नहीं है, वेदों में लिखा हुआ है। अब उसको रोज करने लगे, रोज करने लगे। ये छुड़ाने के भाव से कि जब कभी यज्ञ करेगा तब बलि चढ़ाएगा और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। तो आदत छुड़ाने के भाव से, हिंसा की आदत, जीव हत्या करने की आदत छुड़ाने के भाव से वेदों ने आदेश किया है, न कि हिंसा जीव हत्या करने का आदेश किया है। नारद जी ने समझाया, प्राचीन वर्ण का बाबा आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य के ऊपर बिल्कुल विचार ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। नारद जी ने कहा अच्छा तो दिखाऊं? कहा दिखाओ महाराज। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ करके ऊपर छोड़ दिया, और जब ऊपर छोड़ा तो प्राचीन वर्ण ने देखा कि हजारों पशु, हजारों जानवर आकाश में खड़े राजा प्राचीन वर्ण की ओर घूर घूर करके देख रहे हैं। प्राचीन वर्ण ने कहा बाबा ये सब मेरी ओर घूर करके क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मरो और कब वहां जाओ, ये सब पशु अपना बदला चुकाएं। क्योंकि राजन, जिसको तुमने मारा है, जिस विधि से मारा है, उस विधि से वो तुमको जरूर मारेगा अगले जन्म में, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा आगे जन्म में, ये बिल्कुल निश्चित है। जैसा किया है उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा राजन। ये सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कितनी जल्दी तुम मर करके आओ और ये सब अपना बदला चुकाएं। बदला कभी किसी का जाता नहीं है, भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में जैसा हमने किया है वैसा फल इस जन्म में हमको मिल रहा है, लेकिन पहले हमने क्या किया था ये मेरे को पता नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। वही संतों के ऊपर भी दुख आते हैं, लेकिन संत जानते हैं ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का विषय है, इसलिए वो दुखी नहीं होते, आनंद में उसको भोग लेते हैं। गृहस्थी उसी दुख में दुखी होता है और संत लोग उसी में दुखी नहीं होते हैं, आनंद से भोग लेते हैं। नारद जी ने प्राचीन वर्ण को ये उपदेश किया। प्राचीन वर्ण नारद जी की बातों से परम प्रसन्न हो गए और हिंसा की वृत्ति को छोड़ दिया। जो पशु की बलि चढ़ाते थे उस वृत्ति को छोड़ करके परमात्मा के मार्ग में लग जाते हैं। नारद जी कहते हैं प्राचीन वर्ण, परमात्मा का वास सबके अंदर है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो जड़ जीव हैं, पेड़ पौधे, ये भी सजीव हैं, इनमें भी जान है। क्योंकि पेड़ को काटो तो पानी निकलता है, आप फूल तोड़ते हैं तो पानी निकलता है उसमें से।
अच्छा, फूल तोड़ते हो तो क्या कष्ट नहीं होता है पेड़ों को, हैं? लेकिन बेचारे न बोल सकते हैं न मना कर सकते हैं, हैं? तोड़ लो भाई। हमारा ये रोमा है, अगर हम इसको उखाड़ें तो दर्द नहीं होगा। ऐसे पेड़ की पत्तियों को हम तोड़ते हैं, दर्द होता है। मैंने कल शिक्षा दिया था, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अनुभव करो, प्रत्यक्ष देखना शुरू करो, और जब ये भाव बन जाएगा, यही भक्ति है चरम सीमा की, यही परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति है। प्रभु सब में समभाव विराजें, सभी के अंदर ईश्वर बराबर रूप में बैठा हुआ है। कहते हैं प्रभु सब में समभाव विराजें और सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अब भगवान की कृपा तो बरस रही है बराबर सबके ऊपर, लेकिन करना क्या है हमको, आपको समझें। संत कहते हैं, कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को, कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को, कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को, कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हरि बोल बिहारी। और जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीभ मिली हरि नाम भजन को, बुद्धि मिली है श्रवण भजन को, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीभ मिली हरि नाम भजन को,
बुद्धि मिली है श्रवण कर भजन को। श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मरण निज आत्म करके, हो जा भव से पार बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, हरि प्रभु में हरि राम विराजे। सबका करें उद्धार बरसी रही हरि की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बिहारी राधे हरि बोल। और इससे समझना क्या है, समझना क्या है, विशेष बात समझें। हो धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल करी लीजे। धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल करी। हो धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल करी लीजे। धन यौवन का मान न कीजे, मानव यमन सफल करी। राम नाम का सुमिरण कर ले, ओ राम नाम का सुमिरन कर ले। ओ कृष्ण नाम का सुमिरण करके, ओ राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि निहार बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, हरि सब में समभाव विराजे। और सबका करें उद्धार बरसी रही हरि की कृपा अपार। बरस रही हरि की कृपा अपार, बरसी रही हरि की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की अपार। क्या शिक्षा दिया? सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, और श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। होगा क्या? राम कथा की गंगा नहा ले, कृष्ण कथा की गंगा नहा ले। अभेक्षो कहें पुकार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। बरसी रही हरि की कृपा अपार। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर शिक्षा नारद जी ने दिया। इन्हीं प्राचीन वधि के वंश में आगे चल करके 9 पुत्र हुए, जो 9 योगेश्वर कहलाए। जो 9 योगेश्वर भगवान के भजन में, इनको प्राप्त करने के मार्ग में चले गए, परम योगी हुए, परम संत हुए 9 योगेश्वर।
यहां से चतुर्थ स्कंद का विराम होता है। अब पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र बताया है, क्योंकि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, जिसमें से उत्तानपाद के वंश का तो वर्णन सुना, लेकिन स्वयंभू मनु के छोटे वाले पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। आज भैया आवाज बहुत कम चल रही है इसकी, आज बहुत सेटिंग थोड़ा गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई सेटिंग। ठीक कीजिए। तो ध्यान दें, कहते हैं स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत माने होता है प्रिय माने सुंदर, व्रत माने संकल्प। यहां एक बात और समझ लें, आजकल हम लोगों ने व्रत को केवल भोजन छोड़ देना ही समझ लिया है। एक दिन के लिए भोजन छोड़ दो, केवल व्रत हो गया। एकादशी लोग ज्यादा करते हैं। क्या छोड़ दिया? चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, दाल छोड़ दिया, बाकी आलू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, केला खा सब कुछ रहे हैं, पूरा पेट भर रहे हैं, पर्याप्त साबूदाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, केवल चावल गेहूं छोड़ दिया, दाल छोड़ दिया। इसी ने कुछ बिगाड़ा था क्या? धरती से वो भी हुआ, धरती से वो भी हुआ, फिर इसी ने कुछ बिगाड़ा था क्या? ये भी तो अन्न है। एकादशी के व्रत का भाव होता है, एकादश माने होते हैं 11। इस शरीर में 11 इंद्रियां हैं। 11 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके, झूठ खूब बोलते हैं, लेकिन चावल आटा छोड़ करके, दाल छोड़ करके हम तो भाई आज व्रत हैं, और सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बेईमानी करते हैं, सारा दिन न जाने कौन कौन से कर्म करते रहते हैं, गप सड़ाकी करते रहते हैं। अपनी 11 इंद्रियों को कंट्रोल में करके कम से कम एक दिन तो रखो, इसलिए एकादशी बनी है। अपनी 11 इंद्रियों को भगवान से जोड़ने के लिए प्रत्येक इंद्रिय को भगवान से जोड़ो, पूरा दिन 24 घंटे, इसीलिए एकादशी का व्रत बना है। 11 इंद्रियों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। जिह्वा केवल भगवान के नाम का स्मरण करे, नेत्र केवल भगवान की छवि को देखें, कान केवल भगवान के चरित्र को सुने, मन केवल भगवान का चिंतन करे, हाथ केवल भगवान की सेवा के लिए ही आगे बढ़ें, पैर केवल भगवान के दर्शन के लिए ही चलें। अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ने के लिए एकादशी का व्रत बना है। चावल दाल आटा छोड़ने के लिए नहीं बना है। कुछ भी खाओ, कोई बात नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये श्रेष्ठ व्रत है, ये सर्वोपरि व्रत है। इसलिए व्रत माने होता है संकल्प। आज मैं संकल्प लेता हूं 24 घंटे भगवान से ही जुड़ा रहूंगा, सारी इंद्रियों से। ऐसा प्रातः काल संकल्प लेकर के फिर 24 घंटे जुड़ने का प्रयास करें। ये एकादशी का व्रत है। जिसका सुंदर व्रत है, जिसका सुंदर संकल्प है, वही तो प्रिय व्रत है। एक बार प्रियव्रत ने सोचा है रात क्यों हो जाती है, 12 घंटे लोग सोते सोते बेकारे में बिता देते हैं, हम ऐसा विधान रचाएंगे रात ही नहीं होगी। रथेन ज्योतिर्मय निवेशते, ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया अपने त्याग के बल से प्रियव्रत राजा ने, और उस रथ के ऊपर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। उस रथ से इतना ज्यादा प्रकाश निकल रहा था, मालूम पड़ता था सैकड़ों सूर्य इसमें बंधे हों। इसलिए रात हो जाती है, फिर भी रात नहीं होती, क्योंकि उस ज्योतिर्मय रथ के प्रकाश से दिन ही बना रहता है। तो 7 दिन 7 रात लगातार दिन ही बना रहा, रात ही नहीं हुई उस रथ के प्रभाव से। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे बेटा प्राचीन वर, ये गड़बड़ मत करो। ब्रह्मा जी ने जो भी नियम बनाए हैं गलत नहीं है। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो विकार बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, इन विकारों का भी कोई मतलब है। ये विकार बेकार नहीं है। देखो, काम नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? क्रोध नहीं होगा तो लोगों के ऊपर अंकुश कैसे होगा? अहंकार भी परमात्मा से मिलाने में सहायक है। विकार बेकार नहीं है, लेकिन इनका जब हम दुरुपयोग करते हैं
विषय वासना की पूर्ति के लिए, अपनी हवस को शांत करने के लिए काम का उपयोग न किया जाए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए काम का प्रयोग किया जाए, ये काम परमात्मा से मिलाने वाला है। और उसी काम को जब हम गलत प्रयोग करते हैं तो वही व्यसन विकार बन जाता है, वही बेकार बन जाता है, वही हमें पतन की ओर ले जाता है, वही हमारा नाश करता है। भगवान नारायण कहते हैं, बेटा प्रियव्रत, ये रात भी जो ब्रह्मा जी ने बनाई है खराब नहीं है, रात का भी उपयोग है। क्योंकि सारा दिन आदमी जब काम करता है, थक जाता है, तो रात्रि को विश्राम करता है, सोता है, तो सोने से उसके शरीर की थकान दूर होती है, मन की थकान दूर होती है, और जब सवेरे उठता है तो दोबारा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। वही आदमी अगर रात न हो तो हमेशा काम करता रहे, हमेशा काम करता रहे, बोलो कब तक काम करेगा? है? कब तक काम करेगा? इसलिए मन को और शरीर को विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए ब्रह्मा जी ने ये रात बनाई है। इसलिए बेटा रात गलत नहीं है। ऐसे प्राचीन बर्ह को समझाया। प्राचीन बर्ह ने रथ का त्याग कर दिया और फिर सन्यास ले लिया। इन्हीं प्रिय, और समझें, जो प्रियव्रत राजा ने 7 परिक्रमा किया पृथ्वी की उस ज्योतिर्मय रथ के द्वारा, तो रथ के पहिया के घर्षण से 7 समुद्र बनकर के तैयार हो गए। 7 द्वीप और 7 समुद्र बनकर तैयार हो गए। नहीं तो पहले ये एक पृथ्वी थी, अब ये पृथ्वी 7 भागों में बट गई। प्राची ये प्रियव्रत राजा के 7 बेटे हुए और एक एक द्वीप का सबको राजा बना दिया। जिस द्वीप में हम आप रहते हैं, इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप है। वो संकल्प में पढ़ते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते है। तो ये जम्बू द्वीप है जहां हम आप रह रहे हैं। ऐसे प्लक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, कुशाह द्वीप, क्रौंच द्वीप, साका द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप है। तो हम आप जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। तो इस जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो इस जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। जो 9वां खंड है, सबसे छोटा वाला, इस खंड का नाम है भारतवर्ष। ऐसे ऐसे इस जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, छोटा मोटा नहीं है। तो 9 खंड किए, आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए और प्रत्येक खंड का राजा एक एक बेटे को बना दिया। भारतवर्ष के राजा हुए। इस भारतवर्ष का पहले नाम था आर्यावर्त। संकल्प में पढ़ते हैं ना, आर्यावर्तांतर्गत देश ही है। ये आर्यावर्त इस देश का नाम था। तो यहां के राजा बने नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी परमात्मा के अवतार हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म की सबसे पहले स्थापना ऋषभदेव ने किया है, तब से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। अरिहन नाम के एक राजा हुए हैं जिन्होंने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया और वहीं से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। ये ऋषभदेव जी परमात्मा के अवतार हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रवर्तक हैं। ऋषभदेव जी, एक बार इंद्र ने, देवताओं ने पृथ्वी के ऊपर बरसात ही करना बंद कर दिया, माने अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो ऋषभदेव ने अपने त्याग बल से, तपस्या के बल से अपने आप बरसात कर लिया। प्रजा को सुखी करने के लिए सारी प्रजा में बरसात कर लिया। ऋषभदेव जी साधारण नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, अवधूत वृत्ति वाले हैं। अवधूत वृत्ति वाले माने इनको शरीर का न ध्यान रहता है, न राज्य का ध्यान रहता है, न पत्नी का ध्यान रहता है, न बच्चों का ध्यान रहता है। ऐसे अवधूत राजा ऋषभदेव जी, हमेशा ब्रह्म में ही जिनकी दृष्टि रहती है, सर्वत्र भगवान को ही जो देखते रहते हैं, ऐसे ऋषभदेव जी राजा हैं अयोध्या के। अच्छा, एक बात समझें,
जिनकी वृत्ति ऐसी बन जाए क्या वो गृहस्थी से अलग हो जाते हैं? अरे ऋषभ देव जी के ऊपर इंद्र प्रसन्न हो गए, जब अपने तपोबल से बरसात किया तो इंद्र ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया ऋषभ देव से। जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, इन्होंने अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया ऋषभ देव के। 100 पुत्र हुए जयंती से, 100 पुत्र हुए। तो क्या गृहस्थी से अलग थे? भगवान से जुड़ जाना, भगवान के मार्ग पर चलना, ये गृहस्थी से अलग होना नहीं है। आजकल हम लोगों की नकारात्मक सोच हो गई है, कहीं भगवान के भजन में लगा दिया बेटे को तो बाबा जी कहीं न बन जाए, ये डर रहता है। अरे घर में रहकर भक्ति करो, जैसे भागवत जी ने शिक्षा दिया। मैं तो बार बार कहता हूं, मन को भगवान से जोड़ दो, शरीर को संसार के काम में फंसा दो, यही तो भक्ति है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिन 100 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी को गद्दी का अधिकारी बना करके ऋषभ देव जी वन में चले गए और समाधिस्थ होकर के भगवान का ध्यान करते करते परम धाम को प्राप्त हो गए। भरत जी के 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है उत्कल। भरत जी के परम त्याग से, परम तपोबल से इस देश का नाम पड़ा भारत, जिसको विदेशियों ने आकर के, अंग्रेजों ने आकर के नाम बदल करके इंडिया कर दिया। इंडिया का कोई अर्थ ही नहीं है, भारत का अर्थ है। कितना सुंदर इस देश का नाम था भारत। भारत का अर्थ क्या होता है? भा से भक्ति, रत माने रत, जहां के लोग केवल भक्ति में ही रत रहने वाले, उस देश का नाम है भारत। जिस देश के लोग भक्ति के मार्ग को अपनाने वाले हों, उस देश का नाम है भारत। लेकिन हम लोग भारत की परंपरा को छोड़ करके विदेशी परंपरा को अपनाने में अपना गौरव मानते हैं। अब विदेशी लोग हमारी भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं। ये हमारी आपकी कमी है। हम लोग सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हमको अपने भारत का गौरव रखने के लिए, अपनी महिमा को कायम रखने के लिए भारत की परंपराओं को अपनाना चाहिए। जहां के लोग भक्ति में रत रहते हों, उसी का नाम है भारत। और समझें, 3 भरत हुए हैं इस देश में। 3 भरत कौन कौन? एक तो ये हुए हैं भरत ऋषभ देव नंदन। दूसरे भरत हुए राम जी के भाई भरत जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो राम जी के छोटे भाई भरत जी। और तीसरे भरत हुए हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला के पुत्र भरत, जो शेरों के साथ खेलते थे, शेरों के दांत गिनते थे। पढ़ा होगा कोर्स में भरत जी के बारे में। अब देखो, तीनों भरतों के कर्म अलग अलग हैं। ये जो भरत जी हैं ऋषभ देव जी के पुत्र, ये हैं ज्ञान योगी। और दूसरे वाले जो भरत जी हैं राम जी के भाई, वो हैं प्रेम योगी। राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं भरत जी। और तीसरे जो भरत जी हैं शकुंतला नंदन दुष्यंत नंदन, ये भरत जी हैं कर्म योगी। तो ज्ञान, प्रेम और सुंदर कर्म के प्रभाव से इस देश का नाम बना भारत। इन भरतों के त्याग तपस्या से, प्रभाव से इस देश का नाम पड़ा भारत, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं इंडिया। कहाँ रहते? इंडिया में रहते हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं। शर्म करो अपने भारत को इंडिया कहने में। इंडिया ना तो नपुंसक है, ये ना तो पुरुष लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। इंडिया का कोई अर्थ भी नहीं होता। लोग कहते हैं अंग्रेजी में भारत को इंडिया बोलते हैं, तो 2 नाम हो गए, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत, 2 नाम हो गए। लेकिन अमेरिका को अगर अंग्रेजी में अमेरिका बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ?
इंग्लैंड को अगर इंग्लिश में इंग्लैंड बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? चीन को अगर इंग्लिश में चीन बोलेंगे या वहां की भाषा में चीन बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? सारे देशों के एक एक नाम इस देश में विदेशियों ने आकर ऐसा बहका दिया सब लोगों की, जिनकी बुद्धि आज भी नहीं खुल रही है। कितना समझाया जाए? कहां रहते हो? इंडिया में। इंडिया का कोई मतलब ही नहीं है। गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत में रहते हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। इन विषयों पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं। ज्यादा विषय से अलग नहीं होते। भरत जी ने अपने पुत्र उत्कल को गद्दी का अधिकारी बनाया और 27 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके गंडकी नदी के किनारे आए। यहां एक हिरण के मोहजाल में फंस गए, जिससे दूसरा जन्म हुआ। तो हिरण के प्रेम में फंसने से दूसरा जन्म इनको हिरण का मिला। ये कथा शिक्षा देती है, मरने के समय जिस विषय वस्तु का ध्यान करते करते मरोगे, अगले जन्म में वही शरीर मिलेगा तुमको, उसी के अनुसार शरीर मिलेगा, उसी के अनुरूप शरीर मिलेगा। ये पक्की बात है। इसीलिए कहते हैं मरने के समय भगवान का नाम लो। मरने के समय अगर राम जी का नाम ले लिया तो राम जी का शरीर मिलेगा, माने मुक्ति हो जाएगी, उन्हीं के शरीर में जाकर समाहित हो जाओगे। अंशी में जाकर समाहित हो जाएगा, परमात्मा का स्वरूप मिलेगा। और अगर किसी विषय वस्तु का चिंतन करते हुए मरे तो उसी विषय वस्तु के अनुरूप ही शरीर मिलेगा, यह निश्चित है। इसलिए जाकर नाम मरति मुख आवा, अधमो मुकुति जानते ही पावा। लेकिन समझें, इस विषय को समझाना हमारी भागवत का काम है, लेकिन आपको मानना जरूर है। मानोगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा? केवल भागवत जी का पाठ, इसके श्लोक सुनने से कल्याण होने वाला नहीं। इसके अंदर मार्गदर्शन क्या बताया गया है, भागवत जी ने रास्ता क्या बताया है, उस रास्ते को सुन करके फिर उस पर हम चलें, तब भागवत जी का फल मिलेगा, तब कल्याण होगा। इसलिए संत कहते हैं, ना राम नाम लीन्हो, ना कृष्ण नाम लीन्हो, तूने भरी जवानी में। ना राम नाम लीन्हो, ना कृष्ण नाम लीन्हो, तूने भरी जवानी में। इसलिए तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बिहारी कालायो आटी में। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ लेकर नहीं आए थे। कालायो आटी में, मिल जाए गो माटी में, मिल जाए गो माटी में। यक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी
फंस जाएगी माटी में। इसलिए पानी को बबूला है, ओ पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। राम नाम लेना ना कृष्ण नाम लेना, ना हरि का नाम लेनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। क्यों करता मेरा मेरी, ये मेरा है ये तेरा है, दिन रात इसी में हम फंसे रहते हैं। क्यों करता मेरा मेरी, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कछु कमाए नहीं पायो, कुछ कमाए नहीं पायो। अच्छा क्या नहीं कमा पाए? पैसा तो खूब कमाया, जमीन भी खूब खरीदी, मकान भी बड़ा सा बनवा लिया, गाड़ी बंगला भी सब हो गए, अब क्या नहीं कमाया वहां के लिए? हैं? ये वाली मुद्रा नहीं कमा पाए। देखिए विदेश में जाओ तो भारत की मुद्रा नहीं चलेगी, वहां की मुद्रा लेनी पड़ेगी। ऐसे यमराज के वहां यहाँ की मुद्रा नहीं चलेगी। वहां कौन सी मुद्रा चलती है? वहां भगवान के नाम की मुद्रा चलती है। जय हो। इसलिए उस मुद्रा को कमाना पड़ेगा। कछु कमाए नहीं पायो, कुछ कमाए नहीं पायो। कछु कमाए नहीं पायो, कुछ कमाए नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। गर सच्ची भक्ति है, हो गर सच्ची भक्ति है। गर सच्ची भक्ति है, गर सच्ची भक्ति है। भक्ति में शक्ति है। हाँ भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति। तूने बालापन खोयो, तूने वालापन खोयो। सारा जीवन सोयो, हाँ सारा जीवन सोयो। यूं आना काली में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
ना राम नाम लीनो, ना हरि का नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक आदमी 30 साल का, समझेंगे भाव से, एक 30 साल के बालक ने विचार किया कि हमें जीवन में बहुत पैसा कमाना है। बेचारा बहुत गरीब था, 0/0। उसने सोचा हमें जीवन में बहुत पैसा कमाना है, तो मेहनत करना शुरू किया। कड़ी मेहनत और बुद्धि का प्रयोग। जब बुद्धि का और कड़ी मेहनत दोनों का प्रयोग किया तो रंग लाई मेहनत, और धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हुई। पहले लखपति बना, फिर करोड़पति बना, फिर अरबपति बना। 50 साल की आयु हो गई, अरबपति बन गया। किसी ने आकर के कहा भैया अब बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ा पुण्य कर लो, सत्संग कर लो, संत सेवा कर लो, ब्राह्मण सेवा कर लो, कुछ दान कर लो। कहा अभी तो 50 साल का हूं, अभी बहुत जिंदगी है, आगे कर लूंगा, अभी थोड़ा और कमाना है, अभी थोड़ा और कमाने दो। ठीक 10 साल और मेहनत करके कमाया, खरबपति बन गया। खरबपति बन गया। जब 60 साल का हुआ, आज 60वीं उसकी वर्षगांठ है, जन्मदिन है 60वां, तो उसने दोपहर में मुनीम से पूछा, मुनीम जी जरा कैलकुलेट करके बताओ हमारे खजाने में कितना धन है, हमारे अमाउंट में कितना पैसा है और लगभग कितनी पीढ़ी तक चलेगा, बताओ। मैनेजर ने लेखा जोखा करके बताया और कहा साहब आपके अमाउंट में 10 खरब है, 10 खरब रुपया इस पूरे पंडाल में धरना शुरू करो तो भी इसमें नहीं आएंगे, इतना हुआ। 10 खरब रुपए तुम्हारे अमाउंट में हैं। 10 पीढ़ी तक अगर कोई कुछ न कमाए, केवल खर्चा करता रहे तो भी कम नहीं पड़ेगा। अब उसने सोचा ठीक है, जब इतने पैसे का मैं मालिक हो गया हूं, अब कुछ पुण्य दान करूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तो जन्मदिन मना रहा हूं, कल से अब रात हो गई, रात में खुशी मना करके लेट गया चारपाई पर, तो रात को विचार कर रहा है कि अब पैसा कमाना बंद, अब आज से सत्संग करूंगा, खूब सेवा करूंगा संतों की, ब्राह्मणों की, और खूब दान करूंगा, खूब कथा सुनूंगा, खूब तीर्थ करूंगा। कल से, आज से नहीं, कल इसकी लिस्ट बनाऊंगा किस दिन मेरे को कौन सा पुण्य करना है। अब रात में ये सब सोच करके कि कल लिस्ट बनाऊंगा, कल से धर्म करना शुरू, और रात को सोच करके सो गया। रात को जब 1 बजा तो 1 बजे किसी ने उसकी चद्दर खींची तो मन में सोचने लगा, जाग गया, मन में सोचने लगा कि शीशे का मकान, चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, कौन आ गया इतनी रात को यहाँ, जबकि कोई किसी को घुसने का यहाँ पर कोई ना आदेश है, न कोई आ सकता है, दरवाजे किवाड़े सब बंद, पहरेदार सब पहरेदारी कर रहे हैं, कौन आ गया इतनी रात को। चद्दर हटा करके सिर से उठ करके बैठ गया, देखा सामने काला काला बड़ा भयंकर शरीर वाला कोई खड़ा है। उसने कहा कौन हो भाई तुम, कैसे आ गए यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, तुम कौन हो, कैसे आ गए। कहा हम हैं यमदूत, हमको कोई रोक नहीं सकता है, हम जहां भी आदेश होगा वहीं पहुंच जाते हैं, कितने भी बंद कमरे में तुम बैठो, लोहे के वज्र के बंद कमरे में बैठो, फिर भी हम वहां पहुंच जाते हैं, हम हैं यमदूत। तो तुम क्यों आए हो। कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, जल्दी चलो, तुरंत चलो। अब विचार करें, कल की लिस्ट बनाई थी, कल से धर्म करूंगा,
और रात में ही बुलौआ आ गया, चलो। कहा अच्छा एक काम करो, 5 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 1 साल के लिए आयु और बढ़ा दो हमारी, खूब दान पुण्य करूंगा। क्या रिश्वत दे रहे हो? हैं? हमारे वहां ये सब नहीं चलता, तुरंत चलो, जल्दी चलो, अभी चलो। ये जो कागज के टुकड़े दिखा रहे हो ये मेरे यहां नहीं चलते। अच्छा सुनो, 50-50 कर लो, जितना मेरे पास धन है 10 खरब है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। 1 साल नहीं, 1 दिन की उम्र बढ़ा दो बस, 1 दिन के लिए छुट्टी, कल आना, कल हम चल देंगे। काहे फालतू बात मत करो, तुरंत चलो हमारे यहाँ, सीधे वारंट लेकर आते हैं, आनाकानी नहीं, 1 सेकंड नहीं रोकना, तुरंत चलो। 1 दिन तो बहुत हो गया, 1 मिनट भी नहीं रोकना। अच्छा ये काम करो, जितना मेरे पास पैसा है सब तुम ले लो, 10 खरब ले लो, केवल 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। डन? क्या कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुनता नहीं है? चल तुरंत चल, कि जबरदस्ती निकालूं? उसने कहा अच्छा ठीक है, चलने के लिए तैयार हूं, केवल थोड़ा सा वक्त दे दो, एक पत्र लिखना चाहता हूं। किसके लिए पत्र लिखोगे? बेटे के नाम लिखूंगा। बेटे, क्योंकि बेटा है तो पास के ही कमरे में, लेकिन तुरंत चलना है, बुलाने का समय तो है नहीं, है परिवार को इकट्ठा करने का समय तो है नहीं, इसलिए एक पत्र लिख लूं, थोड़ा समय दे दो। यमदूत ने कहा ठीक है, जल्दी लिखो। पास में डायरी रखी थी, कलम रखी थी, उठाया डायरी और पत्र में लिखा। क्या लिखा? बेटा मैं तो जो करते करते मर गया, इसलिए तुमको सचेत कर रहा हूं बेटा, मेरी तरह तुम भी केवल पैसा कमाने में मत लगे रहना, क्योंकि जिस पैसे को मैंने आज तक सब कुछ समझा, पैसे को भगवान माना और पैसे को भगवान मान करके इकट्ठा करता रहा, 10 खरब दे करके भी हम जीवन का 1 घंटा नहीं खरीद पाए। 1 घंटा बहुत दूर, 10 खरब दे करके जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाए, 1 सांस नहीं खरीद पाए। बेटा ऐसी गलती तुम मत करना, खूब धर्म करना, खूब दान करना, खूब पुण्य करना, खूब सत्संग करना, खूब कथा सुनना। बेटा हमारे जैसे तुम्हारा हाल न हो, इसलिए ऐसा कभी मत करना। और इतना लिख करके पत्र में मर गया। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं 10 खरब दे करके जिंदगी का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। क्यों? वहां पर ये रोकड़ नहीं चलती, ये कागज के टुकड़े नहीं चलते, वहां पर तो केवल राम नाम की ही करेंसी चलती है। उस विदेश में केवल राम नाम की करेंसी चलती है, केवल परमात्मा के नाम की करेंसी चलती है। इसलिए वहां के लिए भी करेंसी इकट्ठा करनी चाहिए, एकत्र करनी चाहिए, ताकि वहां पर भी खर्चा करने के लिए तुमको मिले। आवाज नहीं आ रही ठीक से। जनरेटर चल रहा है, फुल चार्ज मिल रहा है, फिर क्या बात है? रुमाल बांधने से नहीं होता, आवाजें नहीं है इसमें, बहुत कम आवाज है, स्लो आवाज है, साउंड मत बढ़ाया करो। हरिओम। अब ठीक आई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब ठीक आवाज आई। तो कहते हैं इतना पैसा दे करके भी जिंदगी का 1 मिनट खरीदा नहीं जा सकता, तो जिंदगी कितना अमूल्य है, ये मानव शरीर कितना अमूल्य है। भजन केवल मानव शरीर से ही हम कर सकते हैं, दूसरे किसी शरीर से नहीं कर सकते, न जानवर के शरीर से, न पक्षी के शरीर से, दूसरे किसी शरीर से भी हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए भजन करो, खूब भजन करो, संत सेवा करो, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले,
श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले, राम नाम की गंगा नहा ले, भिक्षु कहें पुकार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। तो भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। इस कृपा का अनुभव करते हुए इसको ग्रहण करें भाव से, और जैसा मार्ग बताया जाए उस मार्ग के ऊपर चलने का जरूर प्रयास करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस वस्तु का चिंतन करोगे मरने के समय, वही दूसरे जन्म में शरीर मिलेगा तुम्हें। इसलिए भरत जी हिरण हुए, लेकिन हिरण के शरीर से जब नष्ट हुए, माने निकले बाहर, तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, ब्राह्मण के बालक बनकर के उत्पन्न हुए। लेकिन भरत जी अपनी अवधूत वृत्ति, परमहंस वाली वृत्ति अपनाते हैं। सोचते हैं पहले जन्म में थोड़ी गलती किया जिससे 3 बार जन्म लेना पड़ा, अब की बार वो गलती नहीं करूंगा, इसलिए बड़ा सचेत रहते हैं। कुछ भी पढ़ नहीं पाए, जानते सब हैं, सारी विद्या का ज्ञान है, लेकिन पिताजी जब पूछते हैं तो निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि बोलते ही नहीं है, बिल्कुल बाड़ी स्टॉप, बोलना बंद कर दिया। ऐसे पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत, नामे रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन बोलना बिल्कुल बंद, ज्यादा चलते नहीं है। माता पिता नहीं रह गए तो भाइयों ने निष्कासित कर दिया। इन्हीं जड़ भरत को राजा रहुगढ़ मिले, जो सिंधु सौवीर देश का राजा है, जो कपिल आश्रम में ज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा है। कहार बीमार हुआ, जो जड़ भरत को लगा दिया कहार की जगह पर पालकी में। पालकी हिलने डुलने लगी तो रहुगढ़ तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार हुआ। तो जड़ भरत ने बड़ी सुंदर ज्ञान की शिक्षा दिया। यहाँ जड़ भरत रहुगढ़ संवाद बड़ा ज्ञान से भरा हुआ है, मर्म से भरा हुआ है। और जड़ भरत रहुगढ़ ज्ञान के संवाद में जड़ भरत जी ने भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। इस संसार रूपी जंगल में हम सब जीव घूम रहे हैं। इस संसार रूपी जंगल में अनेक चोर, अनेक लुटेरे घूम रहे हैं। जिन चोर और लुटेरों से भगवान ने एक अमूल्य धन दिया है, अमूल्य रत्न दिया है, जिस अमूल्य रत्न को बचा करके रखना है। कौन सा अमूल्य रत्न दिया है? कहा मन। ये मन ऐसा अमूल्य रत्न है, जो ये मन भगवान से मिलाने में समर्थ है। समझें, मन अगर संसार से जोड़ दिया, संसार के विषयों से जोड़ दिया, तो यही मन पतन का कारण बनता है। और मन अगर भगवान से जोड़ दिया तो यही मन मुक्ति का कारण बनता है। कहते हैं मनः एव मनुष्याणाम संसार बंध मोचनम। ये मन ही संसार और बंधन, मुक्ति और पतन दोनों का कारण है। इस मन को अगर संसार में रमा दिया तो यही पतन का कारण, मन को भगवान से जोड़ दिया तो यही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन रूपी रत्न को इन विकारों के झंझट में मत फंसाओ। मन को केवल भगवान से जोड़ करके रखो। ये भगवान की वस्तु है, परमात्मा की वस्तु है, अमूल्य रत्न है। ऐसा भागवत शिक्षा देती है, जो मैं बार बार बताता हूं। शरीर को संसार के कामों से जोड़ दो, लेकिन मन को भगवान से जोड़ दो। यही मानव जीवन पाने का लक्ष्य है और यही हमारी मंजिल को प्राप्त करा सकता है। ऐसी सुंदर शिक्षा रहुगढ़ को
जड़ भरत जी दे करके पधार गए। रहोगढ़ समाधिस्थ हो गए और भगवान का ध्यान करते करते मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उद्धार हो गया। आगे चल करके जड़भरत जी का भी उद्धार हुआ। ऐसे जड़भरत और रहोगढ़ की कथा सुना करके पंचम स्कंद का विश्राम होता है। अब षष्ठम स्कंद का प्रारंभ होगा। षष्ठम स्कंद, फिर सप्तम स्कंद, फिर अष्टम स्कंद, फिर नवम स्कंद, फिर दसम स्कंद भगवान कन्हैया का प्राकट्य। षष्ठम स्कंद से आगे कैसी कथा होती है आप सभी लोग सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आए थोड़ा इंट्रोल करते हैं बीच में आधा घंटा का। आप सब लोग पानी पी सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, जैसा जो कुछ व्यवस्था हो, और फिर उसके बाद कथा सुनेंगे। और उसी बीच में कुछ झांकी का एक प्रोग्राम देखेंगे आप सब लोग। एक लांगुरिया और एक जोगन भगवान कृष्ण का दर्शन करने के उद्देश्य से आते हैं। कैसे क्या बातचीत होती है, कैसे क्या प्रदर्शन होता है, उसको आप लोग देखेंगे झांकी के माध्यम से। और लास्ट में भगवान कृष्ण की झांकी, जो कन्हैया बाल रूप में सबको दर्शन देने के लिए आएंगे झांकी के माध्यम से। सब लोग भाव से लास्ट की कथा में जब कन्हैया जी का प्राकट्य हो जाएगा तब देखेंगे। इसके पहले देखें, और जिसको जलपान करना हो, करवाना हो, वो जब तक झांकी का प्रोग्राम चले, आधा घंटा इंट्रोल है, आप सब लोग कर सकते हैं उतनी देर में। और एक निवेदन करना चाहूँगा, जिनको भी अपनी कुछ सेवा श्रद्धा भागवत जी में समर्पित करना हो, भंडारा होना है, भंडारे में जो भी सहयोग करना हो, चीनी, आटा, तेल, रिफाइंड घी, जो भी जिसको सहयोग करना हो, रसीद बुक लिए बैठे हैं। कोई किसके पास है भैया रसीद बुक? किसके पास है? नाम बताऊं उसका? ब्रजमोहन के पास रसीद बुक है। हमारे छोटन जी के सुपुत्र ब्रजमोहन जी के पास रसीद बुक है। तो उनसे आप सब लोग अपनी सेवा जो भी देना है वो रसीद के माध्यम से दे सकते हैं, कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा, एक बार सब लोग मिलकर के जयकारा लगाएं आगे से पीछे तक, फिर झांकी का प्रदर्शन और इंट्रोल। जिनको जो कुछ खिलाना पिलाना है खिला पिला दे इसी बीच में, आधा घंटा के अंदर ही। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भैया सोनू। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम